उम्र कभी थका नहीं सकता, परिस्थितियां कभी झुका नहीं सकता। अगर जीत हो जीतने की तो हार कभी हरा नहीं सकता। चलिए, तो पार्ट 4 में आप सभी को तहे दिल से स्वागत। जीत हो जीतने की तो हार कभी हरा नहीं सकता, लेकिन जीत थोड़े जीतने की दुनी के है, जीत तो कुछ और चीज के है भाई। तो जीत जहां रखोगे वहीं पर तो जीत होगा ना, जीत जहां रखोगे वहीं पर जीत होगा। और जीत रखोगे यहाँ तो यहाँ जीत होगा। जीत अगर फ्री फायर पर रहेगा तो फ्री फायर पर जीत होगा। चलिए, तो इसको बताते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आपको जो तरीका बताए वही अप्लाई करने के लिए हर बार बाद में क्या दिले उससे लेना देना नहीं है, बाद में क्या दिए उससे लेना देना नहीं है, पहले आप जो काम है वो कर लो। तो कॉट थीटा दिया हुआ है ना, कॉट थीटा दिया हुआ है, तो कॉट थीटा दिया हुआ तो कॉट थीटा का ही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। कॉट थीटा का ही क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। चलो इसको बनाते हैं, इसको क्या करते हैं, बनाया जाए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए जल्दी से जल्दी, है ना। तो लिखा हुआ है कॉट थीटा के, लिखा हुआ था कॉट थीटा का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है ना 7/8 दिले है, 7 बटा क्या दिले है 8, 7 बटा क्या दिले है 8, 7/8 दिया हुआ है ना। इसको तुम लोग एक तरीका बताए हैं बहुत अच्छा फॉर्मूला निकालने के लिए, लाल बटा कक्का, पता है ना, ये साइन का हो जाता है, कॉस का, ई टेन का। तो हम टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, लंब बटा आधार, कॉट के क्या हो जाएगा उल्टा, आधार बटा लंब। तो समझो कि आधार बटा लंब हो जाएगा, कोई तकलीफ। देखो इसमें घट रहा है क्या, कर्ण में 3 चाहिए भाई, कर्ण में सॉरी समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है ना, या कोई त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो तीनों पहले चाहिए। तो 2 वो हमको पता है, एगो पता है क्या नहीं, और तुम लोग के पता है एगो फॉर्मूला, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब देखो कर्ण स्क्वायर के कर्ण स्क्वायर इधर है, तो लंब के मान कितना है 8, 8 के स्क्वायर कर दो, है ना। फिर उसके बाद आधार के मान कितना है 7, तो 7 के स्क्वायर कर दो, कर्ण स्क्वायर के कर्ण स्क्वायर रहे दो इधर, 8 के स्क्वायर 64 और 7 के स्क्वायर 49, जोड़ो, हाँ हो 113 स्क्वायर है ना इधर है। हमको कर्ण स्क्वायर के मान नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए कर्ण चाहिए, क्या चाहिए कर्ण, स्क्वायर क्या चढ़ेगा, तो कर्ण के मान क्या हो गया रूट में 113। ये अगर इतना आप लोग भी बना लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम बताते हैं, ध्यान दो इधर, सुनो इधर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है कि फर्स्ट है ये वाला आपका। अब ध्यान देगा, फर्स्ट यही क्वेश्चन है ना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस क्या है साइन थीटा, इसका मान पूछा है। ये फॉर्मूला पर बैठा हुआ है, अगर ध्यान दो तो, ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या है फॉर्मूला पर बैठा हुआ है। क्या चीज पर बैठा हुआ है, फॉर्मूला पर बैठा दें। अच्छा एक बात और, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला, मतलब अभी हम नहीं बताए हैं, अगर फॉर्मूला पता रहता ना तुरंत बना देता इसको, फॉर्मूला अगर बताइए रहते ना, लेकिन बताएंगे, अभी बताएंगे हम इसको बताने के बाद। तो अभी फॉर्मूला नहीं बताए हैं, इसलिए आप लोग को ये क्या देखे में भी भयंकर लग रहा होगा। फॉर्मूला बताने क्या है आसान है, क्या है आसान, तो उसे लेना देना है नहीं। तो ध्यान दो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर फॉर्मूला बैठल है कि नहीं बैठल है। अरे ए का मान ए काम कर रहा है, बी का क्या कर रहा है, बी काम कर रहा है ना। तो समझो कि ए का मान ई कर रहा है, बी का ई काम कर रहा है, ई ए का आई बी का। तो बताओ ये दिल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिल है, तो क्या तुमको लिखे पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे ए स्क्वायर यानी कि एक के स्क्वायर एक ना होगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन के स्क्वायर, हाँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा। उसी प्रकार नीचे आओगे, नीचे भी तो फॉर्मूला बैठल है, नीचे भी तो फॉर्मूला बैठल है, अरे बैठल है ना, नीचे भी तो बैठा हुआ है। तो क्या करेंगे एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई क्या तकलीफ नहीं ना। चलो
इसके बाद कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम अभी बताएं नहीं कि डायरेक्ट तुम लोग को बताएं, लेकिन फिलहाल चलो अभी जो तरीका उसी के हिसाब से हम चलते हैं बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे तो 1 माइनस साइन के फार्मूला क्या होता है बताओ? साइन के फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है ना साइन के, तो लंब बटा कर्ण के स्क्वायर हो जाएगा ना, मान जो रखेगा तो। अरे स्क्वायर यहाँ पर है, स्क्वायर है ना, तो लंब बटा कर्ण के क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो लंब के मान कितना है? डायरेक्ट रखो, लंब के मान कितना है? 8। 8 है ना, और कर्ण के मान कितना है? रूट में क्या हो जाएगा? 113। क्या होल स्क्वायर होगा बताओ? होल स्क्वायर होगा ना, फिर नीचे आ जाओ। होगा ना भाई, स्क्वायर है कि नहीं? देखो ना, फिर 1 के 1, फिर माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार के मान कितना है? आधार के मान कितना है बताओ? 7 है, तो 7 लिख दें, 7 लिख दें। और फिर कर्ण के मान कितना है बताओ? रूट में 113। कोई दिक्कत है? स्क्वायर क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पर क्या है? स्क्वायर। फिर से एक बार बोल रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। 8 क्या? 8 नहीं दिखाई दे रहा है, ये 8 लिखा हुआ है। छोड़ो, अपना तुम काम करो, ज्यादा इधर ध्यान ना दो, है ना, अपना ध्यान दो तुम। तो ये हलवा बन जाएगा, क्योंकि जब फार्मूला हम बताएंगे ना, ये हलवा बन जाएगा, देख के तुम बना दोगे। अभी डिफिकल्ट लग रहा है, इसको फार्मूला बताएंगे अभी तभी हड़बड़ाने के लिए नहीं है, आप लोग के भी और आप लोग के भी, ये हलवा बन जाएगा तुरंत। अभी फिलहाल कर लेते हैं जो पत्ते उसी के हिसाब से, है कि नहीं? कर ले। तो स्क्वायर होगा, तो इसको समझो कि स्क्वायर, तो इसको फाइनली इसको अगर कैलकुलेशन करोगे ना बाबू, तो 1 तो 1 रहबे करेगा, फिर माइनस 8 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। जब नीचे स्क्वायर करेगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 113 ना बचेगा नीचे। आया समझ में? फिर उसके बाद 1 का 1 रहेगा, और 7 के स्क्वायर क्या रहे हो जाएगा? 49। और नीचे वाला के स्क्वायर जब करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 100 बचेगा 13। फिर वही काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अच्छा, ये बड़ा लाइन है ना, बड़ा लाइन, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूजन कर देता है। बड़ा लाइन तो बड़े लाइन को छोड़ देना, है ना, बड़ा लाइन को बड़ा लाइन बनाने के लिए। कल भी ये दिक्कत हो रहा था ढेर के, तो ध्यान रखना, बड़ा जो लाइन रहेगा बड़ा कर दो। ये एलसीएम लेंगे तो 100 कितना होगा? 13 होगा। फिर ऐसे छोटा कर दो, तो ये समझो कि कुछ तो 1 है, तो 1 से 113, 113 मरतबे में कटेगा, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 113। फिर बीच में माइनस 64 होगा ना, यहाँ पर आता है ना बटा बड़े घटाओ ये सब। फिर नीचे आ जाओ, नीचे फिर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको 1/1 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 113 ही होगा ना। ये भी क्या हो जाएगा? 113 माइनस है क्या हो जाएगा? 49। कोई तकलीफ? देखो, बड़ा लाइन के बड़ा लाइन छोड़ दो, बड़ा लाइन है ना। अब ध्यान दो, इधर ऊपर घटाओ, कितना बचेगा? घटाओ जल्दी, ऊपर घटाओ। 49 है, चलो तो 49 लिख दें, और नीचे 113। फिर बड़ा लाइन कर दो, नीचे कितना बचेगा? 64, और नीचे 113। देखो, ये लाइन के मतलब होता है भागा। लाइन के मतलब देखो, लाइन है ना, अरे बड़ा लाइन देखो, बड़ा लाइन 113 ना, हाँ 113। तो ये लाइन के मतलब क्या होता है? भागा। तो समझो कि भाग दोगे तो इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना बचेगा? 49 बटा क्या? 64। 49 बटा 64, ये क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? 49/13। अच्छा, यहाँ पर ही थोड़ा बता देते हैं, बच्चा कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है, ऑनलाइन के लिए भी और ऑफलाइन के लिए भी। देखो इधर सुनो, यहाँ पर थोड़ा सा पलटने में बच्चा कंफ्यूजन कर देता है, इसको थोड़ा सा बता देते हैं। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि कभी भी जब ऐसा आवे तो बड़ा जो लाइन रहेगा उसको बड़ा खींच देना, और जो छोटा वाला रहेगा वो छोटा। देखो, ये लाइन का मतलब भागा होता है, बटा का मतलब क्या होता है? भागा। था समझो ना इसके मतलब, या ऐसे इसको समझ सकते हो। इसको थोड़ा सा दोबारा हम बता रहे हैं ताकि यहाँ पर काटे उटे में दिक्कत ना हो के भविष्य में कभी। तो 49/113 है ना, तो ये बड़ा का लाइन का मतलब क्या समझ लो? भागा। तो भागा का चिन्ह दोगे, समझो कि भागा कितना है? 64/13 से, 113 से। तुम जन्मे करते हो कि जब भागा में रहता है ना, उसको गुना बदलने के लिए तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, राइट साइड वाला बदल जाता है। तो 49/100 क्या हो जाएगा? 13, गुना ऊपर 113 चल जाएगा, और नीचे 64। ऐसे ही खत्म आ जाएगा ना, 49/64। समझ में आया? कोई दिक्कत?
रुक जाओ भाई। हाँ, एक से एक, तो एक से एक के मर्ते में कटेगा, एक मर्ते में, तो फिर तो एक रहबे करेगा। इसको उल्टा है सर। एक से एक तू सोच रहा है कि जीरो हो जाएगा? एक से एक का पहाड़ा में एक के मर्ते में आता है, एक मर्ते। ये थोड़ा समझाने के लिए हम एक बार कैसे कर दिए हैं, नहीं समझा तो कंफ्यूजन ना हो। रुक जा, चलो इसको भी बता देते हैं। देखो इधर सुनो, अब कॉट थीटा, ध्यान दो इधर सुनो, बहुआ इधर ध्यान दो। दूसरा क्वेश्चन है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के तो पत्ते है यार, 7/8 है, खाली स्क्वायर कर दो, नहीं समझा? हाँ भैया। तो कॉट थीटा का मान तो क्या है पता है, होशियार थोड़ा सा कम बनिए, या आपसे थोड़ा सा होशियार इधर बैठे हुए हैं तो होशियार कम बने। तो कॉट थीटा के मान क्या है पता है, 7/8, खाली स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा 7/8 है, क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 49 ऊपर 64। आया समझ में? कोई दिक्कत? नोट करिए।